मिलिए वन हैंड मैन सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर अजीम से, जिनका एक हाथ है और वो दुनिया से छुपाते हैं, लेकिन चंद रोज पहले उन्होंने अपने हाथ के साथ वीडियो बनाई और वायरल हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक अजीम इंसान से जिनका नाम अजीम है। वन हैंड मैन के नाम से जाने जाते हैं। एक बचपन में एक हादसा जिसकी वजह से उनका हाथ ज़ाया होता है, वो अपने आप को नज़रबंद कर लेते हैं। वो इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि यही वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ बनती है। वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, 5-6 साल से जिम कर रहे हैं, मोटर बाइक भी चला लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आज बहुत सी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन बन चुके हैं। तो आपकी मुलाकात इस अजीम इंसान अजीम से करवा रहे हैं। अजीम, जब आपके साथ ये हादसा रुनुमा हुआ, आपकी उम्र क्या थी या किस क्लास में थे तब? उस वक्त मैं मैट्रिक में था और अब मेरे से मोस्ट प्रॉब्ली मेरी एज 18-19 ईयर्स हो गई। तो जब ये हादसा रुनुमा हुआ उसके बाद एक नुकसान तो हुआ, साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर था? ये लोगों ने ही मुझे रियलाइज़ किया। तब मैं शायद मेरी बचपन में था कि मुझे शरारती बहुत ज़्यादा था मैं, तो मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो लोगों ने रियलाइज़ कराया वक्त के साथ साथ। मैं मतलब कि लोगों में उठना बैठना शुरू हुआ था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा वाकई ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि मुझे मेंटली तौर पे नहीं था हुआ कि यार ठीक है यार वो हो गया, पर लोगों की बातों ने बहुत ज़्यादा मुझे रियलाइज़ कराया कि यार तुम्हारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है और तुम दुनिया से बहुत हट के हो गए हो। तो ये लोगों की वजह से हुआ है और उसकी वजह से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत पीछे चला गया। 4-5 साल इसी फेज़ में गुजारा, स्टिल भी गुजारा। तब मैं ये था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए वजह से आ गया जब मैंने जिम स्टार्ट की। उसकी भी एक लहदा स्टोरी है जिसने मुझे दोबारा दुनिया की तरफ आने के लिए समझ ले एक सहारा मिला कि यार ये चीज़ मुझे प्रूव कर सकती है। और जिम करने का मकसद भी मेरा ये था कि यार मैं लोगों की एटलीस्ट ज़ुबान तो बंद करा दूँ ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और कुछ लोग मोटिवेशन भी बने जिन्होंने मुझे सहारा दिया, और कुछ लोग गिराने में भी थे। गिराने वाले ऐसा मेरे लिए एनर्जी थे तब जब मैं मोटिवेशन आई, और मोटिवेशन वाले वो थे जो मुझे रास्ता दिखाने वाले। ये कहानी कैसे शुरू हुई? सोच कहाँ से आई कि ऐसा फेज जिसमें आपका फिजिकली नुकसान तो हुआ लेकिन मेंटली नुकसान ज़्यादा हुआ, उस प्रेशर से निकलने के बाद जब आपने ये सोचा कि आपने जिम करना है, बॉडी बिल्ड करनी है, तो ये कैसे सोच आई? मैट्रिक के जब पेपर्स दिए तो उस वक्त मैट्रिक के बाद 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। तो मेरा दोस्त मुझे ना शर्म के मारे उसने मुझे नहीं कहा, मेरा बड़ा केयरिंग था, उसने छोटी छोटी चीज़ खाना सिखाई मुझे, यार रेस्टोरेंट्स में कैसे जाना है। मैं छोड़ दिया हुआ था बिल्कुल। उसने एक दिन बड़े शर्माते हुए कहा यार मैंने जिम, क्योंकि मैं मैट्रिक के बाद सारा दिन उसी के साथ होता था, तो उसने मुझे कहा यार मैं जिम ज्वाइन करनी है तो माइंड ना करना, तुम शायद आ जाना, मैं एक्सेस कर लिया करूँगा, तुम बैठ जाना। मैं कहा चलो ठीक है। मैं उसने जिम ज्वाइन की। वो जो जिम के ऑनर थे उन्होंने मेरे सामने रखा कि आप फॉर्म फिल करें, तो मैंने कहा, मैंने हाथ छुपाया होता था। लगने के बाद मैंने हाथ छुपाया कि आम बंदा मुझे जज नहीं कर सकता था इसके हाथ का इशू है। एक दिन वो ऑनर ने आके मुझसे सलाम लिया, तो जब मुझे सलाम लेने के लिए मुझे हाथ सामने करना पड़ा तो उन्होंने सलाम लिया। उन्होंने कहते आपने हाथ की वजह से जिम नहीं करते? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा मेरे ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया तो मुझे कहते हैं बॉडी का शौक है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा शौक है। कहते हैं तो फिर आते क्यों नहीं है? मैंने कहा कि मैं कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही आंसर दे के ज़िंदगी में पीछे बैठे हुए हो। तब उन्होंने मुझे ना एक बात क्लिक की, पर मुझे था कि यार ये आज पाकिस्तान को, बल्कि आम हर इंसान की मेंटालिटी होती है पहले नेगेटिव सोचता। मैंने कहा यार फीस लेनी है, उन्होंने कहा मुझे मोटिवेट करना है ये वो। मैंने घर आके खाना खा रहा था, अम्मी से बात की कि ना अम्मी इस तरह जिम के ऑनर कह रहे थे आप जिम ज्वाइन करो, आप कर सकते हो। अम्मी को ये बात क्लिक की, अम्मी ने मेरी बड़ी ज़िद की आप ज्वाइन करो। मैं कहा मैंने नहीं करनी, मैं कर ही नहीं सकता। जिम में कोई ऐसी एक्सरसाइज है ही नहीं जो 2 हाथों के बगैर होती हो। उन्होंने अबू को बताया, अबू ने भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैंने जिम जाना छोड़ दिया, वहाँ से भी जैसे मस्जिद जाना छोड़ दिया, यहाँ ये भी जिम जाना छोड़ दिया। बाय चांस मैं बाय दोस्तों के साथ खाना खाने निकला हुआ था, तो अब मुझे वो ड्रॉप करना था घर। उन्होंने कहा कि यार जिम लेट हो गए हैं, पहले जिम ही जाना पड़ेगा फिर तुम्हें ड्रॉप करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है जी। अब मैं जिम गया तो अंकल वो सामने खड़े थे। अब उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा इतना इंतज़ार किया तुम आए नहीं। तो मैंने कहा कि बस वो ज़रा बिज़ी हो गया, बहाना लगा दिया मैंने। तो मुझे कहते हैं ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में चला गया तो ना मुझे कहते हैं पिक्चर लेके आए हो? मैं कहा हाँ जी लेके आया हूँ। जैसी बॉडी बनानी जैसी बॉडी बनानी है। अब वो ऐसे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने बैठा हूँ, दरमियान में टेबल है। तो मुझे कहते हैं दिखाओ। मैंने ना मोबाइल निकाल के उनको दिया ना, तो वो भी मोबाइल देख रहे हैं, अभी वो कुछ बोले नहीं है। तो मैं अपने ज़हन में सोच रहा हूँ कि यार उन्होंने कहना अपनी शक्ल देखी है, पिक्चर जान इब्राहिम की थी, मेरा फेवरेट है। अच्छा। तभी वो बोले नहीं है, तो मुझे लगा कि यार अभी इन्होंने बोला है यार तुमने अपनी शक्ल देखी है।
पर उन्होंने ना बड़ा अजीब सा क्या मेरे लिए अजीब था, उन्होंने कहा यार तुम्हारा गोल बहुत छोटा है। ये बात मेरे अंदर इतनी क्लिक की कि यार उन्होंने जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया, मुझे कहना तुम्हारा गोल बहुत छोटा है। तो वो बात मेरी इतनी मोटिवेट, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा यार तुम तो कर सकते हो। उन्होंने मुझे कहा कि ना तुमने कल से जिम ज्वाइन करनी है और तुमने ना तब आना है जब जिम में कोई भी नहीं होगा। मॉरल सपोर्ट उन्होंने ये दी कि क्योंकि उनको पता था कि मैं लोगों के सामने जिम एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा, शर्म में रहूँगा। उन्होंने मुझे कहा जब जिम खाली होगी तुम्हें ज्वाइन आ जाना है। खैर उन्होंने जो है जिम में जाना शुरू किया। शुरू में सिर्फ ये बटरफ्लाई है, ये जिम वाले लड़के पता चल जाएगा, मैं बटरफ्लाई लगाता रहता था। ये पुलअप्स वगैरह कोई एक्सरसाइज का तो सीन नहीं था। उन्होंने ना मेरे पे वर्किंग करना शुरू की, उन्होंने मेरी बेल्ट्स बना के दी। ये जो हम बेल्ट्स पहनते हैं ना, इसकी बेल्ट्स बनाना शुरू कर दी मेरी ना, हाथ के लिए, वेट कैरी करने के लिए। जो आहिस्ता थोड़ा थोड़ी मोटिवेशन भी मिली। जिम में कमेंट्स भी मिलते थे कि यार पैसे ज़ाया कर रहे हो, क्या तुम्हारा ये तुम कर सकते नहीं, अभी भी तुम्हें सुकून नहीं आया, इस तरह की चीज़ें कमेंट्स आपके सामने लोग कहते हैं। सामने कहते हैं। और यहाँ तक कि फिर देखने इस नज़र से, क्योंकि जब ये जिम की मेंटालिटी है जो जिसका कुछ नहीं ना होता है, बॉडी वगैरह नहीं होती, लोग उसको वैसे भी नज़रों से ही मार देते हैं, यार तुम वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरा तो वैसे ही डिफरेंट केस था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि डिग्रेड किया और मैं बाइक चलाना सीखी। बाइक पे भी मुझे लोगों ने, इवन मैं इशारे पे खड़ा था तो मुझे आगे एक लड़का पास कहता यार अभी भी तुम्हें सुकून नहीं आया। तो मुझे वो चीज़ इतनी रियलाइज़ हुई कि यार वाकई ही मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे जिम नहीं करनी चाहिए, मुझे बाइक नहीं चलानी चाहिए, मुझे एक लहदा कोना पकड़ लेना चाहिए लाइफ में जहाँ पे बैठ के मुझे वहाँ यार मैं इन्हीं लोगों में हूँ, मेरा तो जीने का मकसद ही नहीं है। पर उस इंसान ने, जिस इंसान ने मुझे चलना सिखाया, मतलब कि मेरी बेल्ट्स बना के दी, मेरे अंदर एक उम्मीद जागी यार नहीं मैं कर सकता हूँ। वक्त गुजरता रहा, 3-4 साल गुजरते रहे, अच्छे मतलब थोड़ा बहुत बॉडी बिल्ड हुई, इतनी बॉडी बिल्ड हुई कि जो कि कह सकता था कि यार जिम जाता है। और उस वक्त कॉलेज का मतलब कि कॉलेज स्टार्ट था अंदर। कॉलेज में आपको पता है क्या कितनी पॉकेट मनी होती है, फिटनेस है ही सारा पैसों की गेम है। तो उसमें यह था कि मेरे अंदर ये खुद इत्मीदी आ गई थी कि मैंने ये शौक़ अपने बलबूते पे करना है। मैंने घर वालों पे नहीं, अबू पे नहीं बोझ डालना है कि अबू मुझे सपोर्ट करें, ये करें। अक्सर मुझे अबू कहते थे तुम्हें अपना डाइट प्लान लिख के दो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूँ। मैं कहता था अगर ये शौक़ पूरा करना है, मैं दुनिया को करके दिखाना है, तो अपने बलबूते पे करके दिखाना है। शौक़ क्या था बचपन से? बचपन में शौक़ आर्मी का बहुत ज़्यादा था। और आर्मी का जब कोई बर्थडे होती थी तो मैं अबू से कहता था कि मुझे कोई जो हमारे जिनके जो निशाने आते जिनको मिला हुआ है, मैंने कहा मुझे इनकी ना, जिन पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, इनकी वीडियोस लगा के दें। मुझे शहीद होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो आर्मी का शौक़ भी इसलिए था कि क्योंकि बचपन में सुना करता था शहीद का ये मुकाम है, ये मुकाम है, तो मुझे आर्मी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इवन जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे जब अबू मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले तो उनसे मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से ये हादसा हो गया है, मैं ये इतना बड़ा हो गया। मैंने उनसे एक ही हंसते हुए कहा कि अबू अब मैं आर्मी में नहीं जा सकता। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा है कि मुझे अभी भी मैं आर्मी वालों को देखता हूँ ना तो मुझे अंदर से होता है यार, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मेरा दिल करता है कि मैं आर्मी का यूनिफॉर्म के एक फ़ोटोशूट करवाऊँ, पर वो अलाउ नहीं है। पर ये मेरे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था आर्मी का कि ना मैं आर्मी में जाऊँ, और खैर अल्लाह ताला में इसी में बेहतरी होगी कि मैं नहीं जा सका। आप चूँकि मॉडलिंग भी करते हैं, फ़ोटोशूट का भी शौक़ रखते हैं, तो इस बारे में भी हमें ज़रा बताएं कि जब फ़ोटोशूट्स होते हैं तो वो किस तरह से आप कराते हैं? इससे पहले फ़ोटोशूट मेरा एक क्लास बंकर्स का पेज था। ये FSC की लेवल की बात है। क्लास बंकर्स के नाम से पेज था मेरा। उस वक्त 29,000 उसकी लाइक्स थी इस तरह की। तो उसमें मैं जो पिक्चर लगाता था तो मेरा अपर वाले पार्ट होता था, नीचे वाला कभी भी शो नहीं हुआ, हाथ वगैरह शो नहीं होता था। उसको भी डिलीट करने की वजह बताता हूँ। वैसे ही दोस्त बैठे हुए थे तो बात हुई, किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा लाइक्स आते थे मुझे उस पर। तो मुझे ना एक दोस्त ने कहा कि यार ये तुम्हें जो लाइक्स मिल रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा हाथ का पता चल गया ना दुनिया को, तो तुम्हें कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। आप यकीन माने उस वक्त के कुछ मॉडल्स थे, वो मुझे कहते थे ये पेज हमें सेल कर दो। तो मैं इतने डिप्रेशन में गया, दोबारा इस डिप्रेशन में फेस गया, तो मैंने वो पेज डिलीट कर दिया। आपको पता होगा फेसबुक का 14 दिन मैसेज आता है कि यार अभी भी आप सोच लो करना है कि नहीं करना है। पर इतना को मैं डिप्रेशन में गया, वो पेज मैंने डिलीट कर दिया। बल्कि अब आगे मुझे कदर होती है यार, ना करता हो तो शायद आज वो कहाँ पे चला गया होता। तो ये है कि उस चीज़ का शौक़ था। उसके बाद फिर दरमियान में यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं किया। ये जब मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मुझे ये शौक़ था कि मैं फ़िटनेस में ना आ गया हूँ और लोगों के लिए मोटिवेशन बनूँ। मेरी आइडियल मुनीबा मज़ारी का आपको पता होगा। जी हाँ। मुझे ये था कि फ़ीमेल को अगर वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं पाकिस्तान से, तो मेल को मैं करूँ। तो मैंने घर वालों पे बात की कि मैंने ना फ़िटनेस में आना है। ये बड़ी अजीब बात थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी है और जहाँ मैं फ़िटनेस की तरफ रहा हूँ।
तो सारे बहन भाई बैठे, अबू बैठे, तो मैंने कहा कि अबू मैं ना इसमें आगे आने चाहिए, तो मुझे ना ज़रा अब आके सपोर्ट करें। तो अबू कहते हैं क्या करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी सर्टिफिकेशन होती है। तो मैंने लेवल 1 यहाँ से किया था, पाकिस्तान से किया था, और फिर मैं लेवल 2 लेवल 3 के लिए ना दुबई में पता किया, दुबई में चला गया। फिर वहाँ पे जाके मैंने वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली। जिस जिम में जाऊँ, इवन जो मेरा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे वहाँ पे उन्होंने ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। पाकिस्तान में शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सामने आया ही नहीं था, आया ही नहीं थे आप, क्योंकि मैं हाथ छुपाता था। और पाकिस्तान की वर्थ मुझे तब पता चली जब ये मेरी वीडियो 2 हफ्ते पहले वायरल हुई है, और तब मुझे लोगों को पता चला कि यार नहीं, पाकिस्तान में भी सपोर्ट करते हैं, जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया इसी पे कायम है। तो और उसकी वजह से जो आपने 2 हफ्ते पहले एक पोस्ट की थी, आपके कितना फ़र्क आया रीच पे या फॉलोअर्स में? सब मैं आपको बताता वो हूँ, मैंने तो देखे हैं, तो आप दूसरों को भी बताएं और उससे पता चले कि पाकिस्तानी सोसाइटी जी। कितनी प्रमोट करती है। मैं टिकटॉक बनाया हुआ था, मैं यहाँ पे भी स्टोरी ऐड कर रहा था, टिकटॉक बनाया हुआ था मैंने वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना बहुत आसान है। वीडियो डाली, पीछे सॉन्ग लगाया, और मेरी इंस्टाग्राम की मतलब इंस्टा के लिए लगाता था मैं, और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। अब मोहसिन भाई थे इधर के, उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा मोहसिन भाई मेरी वीडियो पे तो सिर्फ मेरे दोस्त का व्यू आता है एक। तो मैं कि मुझे तो दुनिया का व्यू नहीं आता। मैंने हंसते हुए कहा, मैं कहा यार लोग मेरे पास आ जाते हैं, यार आपसे वीडियो बनानी है, हमें व्यूज़ मिलेंगे। मैं कहा जो जिसके साथ बनानी है उसके तो व्यूज़ ही नहीं आते। उन्होंने मुझे कहा अपना ना मोबाइल दो, उन्होंने कोई सेटिंग करके दी, उन्होंने मुझे ना यहाँ पे खड़े होकर कहा एक एक्सरसाइज लगाओ, एक्सरसाइज लगाई, उन्होंने वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कहते हैं देखना आज जादू होगा। मैं रात को ना, अब यहाँ से जब मैं निकल रहा हूँ ना, मेरा शुगर लेवल फुल डाउन टेंशन से, यार आज लोगों के सामने मेरी वीडियो जाएगी, पता नहीं क्या रिमार्क्स आएंगे। वो पहली वीडियो थी जो दुनिया पहली वीडियो थी। अब ऐसा हुआ कि रात को जब मैंने 12 बजे चेक किया ना, मुझे 500 व्यूज़ आए और कुछ लाइक्स आए व्यूज़ पे ना। मैंने कहा कि यार शायद ना मेरी वर्थ नहीं है, मैं पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है कि जो मुझे इतना ना अप्रिशिएट करें। अगले दिन मेरे लिए 500, ये बात की खुशी थी यार, मुझे 500 व्यूज़ मिला है, तब आपके लिए भी ये बहुत। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार कासिम मुझे ना 500 व्यूज़ मिल गए। तो मुझे इसने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा, कहता यार अपना टाइम आ गया था। मैंने अगले दिन आया, मैंने मोहसिन भाई से कहा मेरी वीडियो बनाए। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, और उन्होंने ना वीडियो बना के ना मोबाइल पकड़ाया ना, मेरा दोस्त मुझे कहता है यार ये वायरल है। अब मैंने उसको कहा, मैंने हंसते हुए कहा, अब मेरे अंदर इतनी डिमोटिवेशन आई हुई थी यार, कहाँ मेरा कंटेंट वायरल हो रहा है, कहाँ इतने बड़े बड़े टिकटॉक स्टार बैठे हुए हैं, वो इतने वायरल हो जाते हैं, मेरा कहाँ होगा। तो मुझे कहते हैं ये वायरल है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। मैं निकल गया। मैं घर बैठ के ना 10 बजे का टाइम था, मैं खाना खा रहा था, मुझे ना नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ। और जब मैंने टिकटॉक खोला ना, उस वक्त मेरे सेकंड्स में 1000 व्यूज़ बढ़ रहे थे, 500 व्यूज़ बढ़ रहे थे। और आप यकीन माने मुझे दो दिन में 2.4 मिलियन वो वीडियो हो गई, और मुझे 2 दिन में 32,000 फॉलोअर्स में उस पर गेन हुए। और सबसे मज़े की बात, मुझे कोई भी ना चाहे एक के कोई भी डिमोटिवेट करने वाला नहीं था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, और उनसे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और अब की बात है कि मैं कभी हाथ छुपाता नहीं हूँ, और मेरी सबसे बड़ी एक ख्वाहिश थी कि मैं ना डिसेबिलिटी के लिए ना स्टैंड लूँ। और बल्कि मैंने उन लोगों से कांटेक्ट भी किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं जिनके हाथ के इश्यूज़ हैं, लेग के इश्यूज़ हैं। उनके लिए मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया, व्हाट्सएप का बनाया, कि मैं उनसे कम्युनिकेट करूँ, उनको बेल्ट दूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस करते करते 8-9 साल लगा दिए हैं, तो क्यों ना उनको डायरेक्ट ही उस रास्ते पर डाल के शायद मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी सफर है। क्योंकि मैंने एक बात सीखी है, एक वर्ड से मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँची है। वो मुझे कहते हैं कि यार तुम नहीं कर सकते, तो शायद मैं आज ना होगा। और एक वर्ड से मैं कहाँ तक कहाँ पहुँच गया। तो अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसको आप अपनी वीकनेस समझते थे, आज वो आपकी स्ट्रेंथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि इससे मुझे अब छुपाते हुए इतना शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे खुशी होती है कि यार लोगों के लिए मोटिवेशन। मुझे लोग अक्सर जिम्स में आके लोग कहते हैं यार आपको देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और सबसे मज़े की बात, ये मुझे साल हुआ है इस जिम में ज्वाइन किए हुए, तो दानियाल भाई हैं यहाँ के, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब कि उन्होंने मुझे आके यहाँ पे अप्रिशिएट दिया कि आप यहाँ पे आए हैं, बड़े हमारे लिए ऑनर की बात होगी, आप यहाँ पे जिम करें। तो ये है कि यहाँ पे मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी किया। बहुत शुक्रिया। अजीम हमारे साथ मौजूद थे, जो वाकई ही नाम के नहीं काम के भी अजीम हैं, और वन हैंड मैन के नाम से अब ये जाने जाते हैं, और पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन भी है। अगर आपके पास भी ऐसी मोटिवेशन स्टोरी है हमें बताएं, हम आपके पास भी आएंगे। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।